हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं यहाँ पर जो जज साहब होते हैं, जैसा कि उन्होंने यहाँ पर फैसला लिया होता है, तो यहाँ पर वो अंजलि की जो फेवर होते हैं उसके पक्ष में वहाँ पर वो फैसला लेते हैं और यहाँ पर वो राघव सिंह राजपूत को यहाँ पर बेल दे देते हैं। और जैसे उनको बेल मिलती है तो यहाँ पर अंजलि जो होती है वो थैंक यू बोलती है और यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर और भजन सिंह का जो मुँह होता है वो यहाँ पर झुक जाता है और वो नीचे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि शर्म से उनका सर नीचे हो जाता है। वो ऐसा चाहते नहीं थे और यहाँ पर अंजलि ने जैसा बोला था वैसा कर लिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि वो यहाँ पर तारीख दे देते हैं और बोलते हैं कि अभी मतलब कार्यवाही चलेगी, लेकिन यहाँ पर उनको बेल मिल जाती है। और जैसे उनको बेल मिलती है तो यहाँ पर जज साहब जो होते हैं वो चले जाते हैं और यहाँ पर तभी अंजलि जो होती है वो यहाँ पर देखती है कि वो जैसा कि उसने सोचा था वैसा हो गया। यहाँ अमन और अभय भी होते हैं जो कि बहुत ही खुश होते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि चंद्रभान ठाकुर जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे कोर्ट की कार्रवाई होती है बाकी सब लोग चले जाते हैं, तभी यहाँ पर अंजलि जो होती है वो भजन सिंह को बोलते हैं कि सुन भजन सिंह, तो जल्दी से निकल यहाँ से निकल ले या तो फिर यहीं पे रुक जा। तो बोलता है क्यों? तभी बोलते हैं कि जैसा मैंने बोला था तुमको वैसा ही, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था ना कि कोर्ट के अंदर मेरी बात चलती है और कोर्ट के बाहर मेरा हाथ, तो अगर तू बाहर निकलेगा तो वहाँ पर मैं तुझे मारूंगी और मैं तुझे मारूंगी तो तू फिर से यहाँ पर सेक्शन लगाएगा और उसके बाद फिर तू सेक्शन लगाए, फिर मैं तुझे बाहर निकल के मारूंगी, फिर तू आएगा, फिर सेक्शन लगाएगा और फिर से मैं तुझे एक बार और मारूंगी और फिर से तू सेक्शन लगाएगा। तो इससे अच्छा है कि तू यहीं पे रहे। और तभी यहाँ पर अंजलि जो होती है वो भजन सिंह को बोलती है कि मैंने तुझे बोला था ना कि जब मेरे रहते हुए राघव सिंह राजपूत को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, और क्योंकि मैं इनकी बहू हूँ और मैं इनके ऊपर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दे सकती और मैं सब कुछ यहाँ पर हैंडल करूँगी। और यहाँ पर तभी वो बोलती है कि मेरे होते हुए इनको कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भले ही सही एक बार के लिए मैंने इनको पापा बोला था और मैं इनके ऊपर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दे सकती हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। और ये तो यहाँ पर वो भजन सिंह को बोलती है और तभी देखेंगे कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो वहाँ से निकलता है और यहाँ पर वो जाने के लिए बोलता है कि जाने के लिए निकलता है। तभी अंजलि बोलती है चलिए सर। तभी यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होता है वो यहाँ अंजलि से थैंक यू बोलता है और बोलता है कि थैंक यू मेरी बेल करवाने के लिए, इस तरीके से तो मैं अपनी खुद की बेल नहीं करवा सकता। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है वो मतलब उसको बहुत ही तकलीफ़ होती है ये चीज़ें देखकर। और यहाँ पर जो अमन और अभय होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। अमन बहुत खुश होता है कि फाइनली राघव सिंह राजपूत को यहाँ पर अंजलि से माफ़ी मांगी और उनको ऐसा एहसास हुआ। तो यहाँ पर जैसे ही राघव सिंह राजपूत माफ़ी मांगता है और यहाँ पर वो बाहर निकलता है जाने के लिए, तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो अमन होता है वो बहुत ही खुश होता है और यहाँ अंजलि जो होती है उसको बहुत ही अफसोस हो रहा था। ये सब देख करके भजन सिंह को जो है गुस्सा आ रहा होता है। तभी अंजलि देखती है कि वो इस राघव सिंह राजपूत इस समय बहुत ही टूट चुके हैं, तो अंजलि को बहुत ही तकलीफ़ होती है। यहाँ पर तभी देखेंगे कि जो अंजलि होती है वो रोने लगती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पर जैसे उसके आंखों में आंसू आते हैं तो उसके पापा जो होते हैं गणेश अवस्थी वो वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं क्या बात है बेटा तुम्हारे आंखों में आंसू। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है वो अपने पापा को बोलती है कि पापा आज मुझे इन पर तरस आ रहा है, ये इंसान टूट चुका है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो यहाँ पर अंजलि को समझाते हैं और बोलते हैं कि बहुत ही जल्द वो समय आएगा कि ये इंसान सिर्फ तुम्हें ही ढूंढेगा और तुम्हें देखे बगैर इससे रहा नहीं जाएगा और बहुत ही जल्द वो समय आएगा अंजलि, और इससे पहले तुम्हें इसको बचाना होगा। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है बोलती है कि पापा इससे पहले नहीं, पापा इससे पहले मुझे किसी और को बचाना होगा। तभी उसके पापा बोलते हैं कि कौन? तभी वो बोलती है कि पद्मा को, और वो बताती है कि पद्मा के ऊपर कभी भी कोई भी जानलेवा हमला कर सकता है, तो मुझे पहले पद्मा को बचाना है। और ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर जो भजन सिंह होता है वो सुन रहा होता है और भजन सिंह के
पास कोई शब्द नहीं होते और यहाँ पर वो गुस्से में खड़ा हुआ है। तभी अंजलि बोलती है चलिए पापा, और यहाँ अंजलि जो होती है अपने पापा को लेकर के वहाँ से निकल जाती है। और जैसे ही वहाँ से निकलती है तो वहाँ पर एक जो और रहता है वकील, वो वहाँ पर आता है। और यहाँ पर देखेंगे पद्मा की हालत जो है बहुत ही ख़राब होती जाती है। और पद्मा का मशीन जो है वो बाकी जो वहाँ पर वार्ड बॉय है जो कि यहाँ चंद्रभान ने भेजा है, वो वहाँ पर निकाल लेता है, जिससे उसकी हालत यहाँ पर गंभीर हुई होती है। और यहाँ पर वो मारने की कोशिश करता है पद्मा को। तभी यहाँ पर देखेंगे कि वो मारने की कोशिश करने के लिए जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ जो भजन सिंह है वो वहाँ पर खड़ा रहता है। तभी वहाँ पर दूसरा एक वकील आता है और बोलता है कि देखा ना तुम्हारा कैसे मुँह के बल गिरा के गई वो लड़की। तो यहाँ पर वो उसको गुस्सा आता है और तभी वो बोलता है कि जो दूसरा वकील होता है वो यहाँ पर भजन सिंह को बोलता है कि मैंने पहले ही बोला था कि घायल शेरनी और लाचार औरत से कभी मत लगना, नहीं तो मुँह के बल गिरोगी। और कर दिया ना तुम्हें पूरे कोर्ट में यहाँ पर सर नीचा कर दिया ना तुम्हारा। तो यहाँ पर वो ऐसे बोलते हैं तो यहाँ पर भजन सिंह को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और भजन सिंह जो है वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो वार्ड पे होता है वो यहाँ पर मारने के लिए जा रहा होता है। और जैसे ही वो वहाँ पर मारने की कोशिश करने जाता है, पद्मा के ऊपर तकिया लगाकर उसके मुंह पर मारने की कोशिश करता है, तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो गौरव चाचू होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कौन हो तुम, क्या करने आए थे। और वो वहाँ पर छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जो गौरव चाचू होते हैं उसको पकड़े होते हैं। तभी बोलते हैं कि बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। और वो डॉक्टर को आवाज़ देते हैं, डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर जो होते हैं उन लोग को अभी आवाज़ पहुँच ही रही होती है। तभी वो यहाँ पर जो वार्ड पे होता है जो कि मारने आया होता है पद्मा को, वहाँ पर देखते हैं कि गौरव चाचू को धक्का देता है और वहाँ से भाग निकल जाता है। यहाँ पर पद्मा की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही होती है, उसकी हालत बहुत ही नाजुक होती है क्योंकि हालांकि उसने पूरे मशीन को निकाल दिया होता है। तभी यहाँ पर जो गौरव चाचू होते हैं यहाँ पर आवाज़ देते हैं और तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं, नर्स, बाकी सब इकट्ठा हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर वो पूरे मशीन को चेक करता है और यहाँ पर सारे मशीन निकले हुए होते हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं कि बताओ तो क्या हुआ है। तभी यहाँ पर बताते हैं कि देखिए तो ये पद्मा को क्या हुआ है। और यहाँ पर कोई तो किलर आया था यहाँ मारने के लिए। तभी वो बोलते हैं नो, अगर तभी वो मशीन को पूरा देखते हैं और यहाँ पर जो नर्स होती है वो भी सारा चेक करती है और पद्मा को फिर से मशीन लगाई जाती है। और तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो गौरव चाचू होते हैं इनसे जो डॉक्टर होता है सब पूछता है कि क्या हुआ था। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अभी थोड़ी देर हो जाती ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर वो जो गौरव होते हैं वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। और यहाँ पर तभी देखेंगे कि जो यहाँ पर पुलिस होता है वो वहाँ पर आया रहता है और तभी वो बहुत ही तेज़ गुस्सा करते हैं उस पर और बोलते हैं कि क्या करने गए थे, यहाँ पर आपकी ड्यूटी थी ना, आप कैसे छोड़ कर जा सकते हैं, यहाँ पर इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही चिल्लाते हैं तो यहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि आप ऐसे चिल्लाइए मत, शांत रहिए। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि यहाँ कोई भी आकर के किसी का जब चाहे तब यहाँ पर मार सकता है, देख रहे हो इसकी हालत कितनी नाजुक है, इसके पीछे कितने किलर पड़े हैं और आपको समझ भी नहीं आता आप कैसे गए। तभी वो जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है बोलता है कि अरे मैं तो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया था। तो बोलते हैं वॉशरूम जा रहे थे तो किसी और को बता सकते थे ना, सब कुछ आपका प्लान था ना कि मैं जैसे ही जाऊँगा कोई किलर आएगा यहाँ पर इसको मार देगा। तो बोलते हैं सर आप गलत समझ रहे हैं। तभी बोलते हैं कि क्या गलत समझ रहे हैं। और यहाँ पर वो बहुत ही गुस्सा करते हैं उसके ऊपर। तो वो बताता है कि मैं बस वॉशरूम गया था, मैंने बताया ना आपको। तो वो बोलते हैं कि आपको पता है ना कि इसका केस चल रहा है यहाँ पर और कुछ भी हो सकता है, तो लोग इसको मारने की कोशिश करेंगे। यहाँ उसको गुस्सा करते हैं और तभी जो गौरव चाचू बोलते हैं कि एक तुम हो और एक ये पंकज पुरोहित हैं जिनको सैल्यूट करने का मन करता है और तुम्हें तो तुम्हारा नाम लेने से भी मुझे गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पर वो गुस्सा करते हैं तो यहाँ डॉक्टर और नर्स सारे लोग होते हैं, तभी वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो अमन होता है वो कॉल करता है गौरव चाचू के पास और गौरव चाचू को बताता है कि गौरव चाचू बेल हो चुकी है पापा की। और यहाँ पर वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं क्या भैया की बेल हो चुकी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी बोलते हैं हाँ भगवान भी हमारे साथ हैं और कोई और भी। तो बोलते हैं कौन, तो बोलते हैं अंजलि भी हमारे साथ है। और
वो उसने साबित कर दिया। तो यहाँ पर गौरव चाचू बोलते हैं कि हाँ वो तो साबित कर देगी, मुझे पता था कि ये काम अंजलि के सिवा कोई और कर ही नहीं सकता। सच में वो बहुत ही ब्रेव है और वो अंजलि कोर्ट में कभी कोई चीज़ हार नहीं सकती। तो यहाँ पर वो खुश होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि अंजलि को बोल देना कि जल्द ही हॉस्पिटल में आया। और तो यहाँ पर अमन जो होता है वो बोलता है कि गौरव चाचू को हुआ क्या है, ये हॉस्पिटल का नाम क्यों ले रहे हैं। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ जिस हॉस्पिटल में पद्मा को एडमिट किया है यहाँ पर बोल देना कि वो आए। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर अंजलि जो है वो पंकज पुरोहित उनको बोलती है अपनी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो बोलते हैं कि मैंने खुद देखा है। तो यहाँ पर वो अंजलि की बात नहीं मानते और अंजलि जो होती है बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये निर्दोष है तो मैं इनका साथ दूंगी और देखना आप ही इस केस को हारेंगे। तो आज नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।